नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जोगेश्वर रॉय और आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति की, जो हमें सफलता की राह दिखाती है। आचार्य चाणक्य एक महान विद्वान, एक कुशल रणनीतिकार, जिनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। उनके अनुसार जीवन एक खेल है और इस खेल को जीतने के लिए हमें सही रणनीति और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। चाणक्य नीति हमें वही मार्गदर्शन प्रदान करती है जो हमें सफलता, धन, सम्मान और खुशहाली की ओर ले जाती है। यह नीति हमें आत्मनियंत्रण, कड़ी मेहनत, बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का महत्व सिखाती है। यह हमें सही और गलत के बीच चयन करने की क्षमता प्रदान करती है। तो आइए आज हम चाणक्य की कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है, जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, जीवन में सफलता प्राप्त करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास, आत्मविश्वास। चाणक्य कहते हैं कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आपके अंदर छिपी हुई क्षमता को जागृत करने की शक्ति आत्मविश्वास में है। लेकिन केवल आत्मविश्वास ही काफी नहीं है, हमें स्वावलंबी भी बनना होगा। हमें दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने बलबूते पर खड़े होने का साहस रखना होगा। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वावलंबी होता है वह ही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपनी प्रतिभा को निखारें और निरंतर सीखते रहें। नए कौशल सीखें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। याद रखें, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब आप स्वयं पर विश्वास करते हैं और आपके पास ज्ञान और कौशल होता है तो आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इस प्रतिस्पर्धा के युग में हमें अपने आप को निरंतर अद्यतित रखना होगा। हमें नए तकनीकों और बदलते समय के साथ ताल मिलाना होगा। यह भी स्वावलंबन का ही एक रूप है। जब हम बदलाव को स्वीकार करते हैं और निरंतर सीखते रहते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, आत्मविश्वास और स्वावलंबन ही सफलता की नींव है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं और अपने बलबूते पर खड़े होने का साहस रखते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। याद रखिए, आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आप जो चाहते हैं वह बन सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर आत्मविश्वास और स्वावलंबन की ज्वाला जलती रहे। इसलिए दोस्तों, आज ही और अभी से ही खुद पर भरोसा रखना शुरू कर दें और देखें आपका जीवन कैसे बदलता है। दोस्तों, जीवन में धन का महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन चाणक्य हमें यह भी सिखाते हैं कि धन का सही उपयोग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि धन कमाना। क्योंकि जिस प्रकार एक अनियंत्रित नदी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाती है, उसी प्रकार अगर धन का सदुपयोग न किया जाए तो वह भी हमें बर्बादी की ओर ले जा सकता है। चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार थोड़ी थोड़ी बचत से समय के साथ बड़ा धन एकत्रित हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आज से ही अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचत करने की आदत डालें। यह बचत ही भविष्य में आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। बचत के साथ साथ हमें निवेश करने की भी आवश्यकता है। अपने धन को ऐसे स्थान पर निवेश करें जहां से वह समय के साथ बढ़ता रहे। लेकिन निवेश करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हानिकारक भी हो सकता है। चाणक्य हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपनी आवश्यकताओं और अपनी इच्छाओं में अंतर समझना चाहिए। आवश्यकता वह है जो हमें जीने के लिए जरूरी है, जबकि इच्छा वह है जिसे हम पाना चाहते हैं, भले ही उसकी हमें जरूरत न हो। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही खर्च करें। याद रखें, धन एक साधन है, साध्य नहीं। धन का उपयोग हमें अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए करना चाहिए, न कि धन के पीछे भागते रहना चाहिए। जीवन में सच्ची खुशी रिश्तों में, प्यार में और संतोष में है। धन तो बस एक माध्यम है जो हमें इन चीजों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, कहते हैं कि जैसा देश वैसा वेश, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। जिस प्रकार एक सफेद कपड़ा रंगने वाले के रंग से रंग जाता है, उसी प्रकार हमारा मन भी हमारे साथी लोगों के विचारों और आदतों से प्रभावित होता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो नकारात्मक हैं, जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी नकारात्मकता घर कर जाएगी। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो सकारात्मक हैं, जो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं, तो उनकी सकारात्मकता हमारे ऊपर भी असर करेगी।
इसलिए दोस्तों, अपने साथी ध्यान से चुनें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें जो आपको पीछे खींचते हैं, जो आपका मनोबल तोड़ते हैं। याद रखें, आपके साथी लोग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत या कमजोरी बन सकते हैं। अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सके। संगत का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत गहरा होता है। यह हमें अच्छा या बुरा बना सकती है, यह हमें सफल या असफल बना सकती है। इसलिए दोस्तों, अपनी संगत का चुनाव सोच समझकर करें और देखें आपका जीवन कैसे बदलता है। चैप्टर 4, समय का सदुपयोग। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। दोस्तों, समय एक ऐसी अमूल्य पूंजी है जो एक बार चली गई तो वापस नहीं आती। चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार एक छूटा हुआ तीर वापस नहीं आता, उसी प्रकार बीता हुआ समय भी वापस नहीं आता। इसलिए हमें समय का महत्व समझना चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने दिन का एक नियोजित कार्यक्रम बनाएं और उसका पालन करें। हमें यह तय करना चाहिए कि हमें कब क्या काम करना है और उसके लिए कितना समय देना है। यह हमें समय की बर्बादी से बचाएगा और हमें अधिक से अधिक काम करने में मदद करेगा। टालमटोल समय का सबसे बड़ा दुश्मन है। कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसलिए दोस्तों, काम को टालने की बजाय उसे तुरंत करने की आदत डालें। यह आपको न केवल समय बचाने में मदद करेगा बल्कि आपके मन को भी हल्का करेगा। समय का सदुपयोग करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है कि हम अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं। जब हम किसी काम को करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस काम पर होना चाहिए। बार बार ध्यान भटकने से हमारा समय भी बर्बाद होता है और काम भी ठीक से नहीं होता। याद रखें, समय एक ऐसी चीज है जिसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम इसका सदुपयोग जरूर कर सकते हैं। समय का सदुपयोग करके हम न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक संतुष्ट और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। चैप्टर 5, वाणी पर संयम। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार एक अनियंत्रित हाथी अपने महावत को भी कुचल सकता है, उसी प्रकार अनियंत्रित वाणी भी हमें बर्बादी की ओर ले जा सकती है। इसलिए हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और सोच समझकर बोलना चाहिए। कहते हैं ना, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अर्थात जिस प्रकार पानी सूख जाने पर उसमें से मोती, मनुष्य और चूना सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार कटु वचन भी रिश्तों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा मीठा और सत्य बोलने की कोशिश करें। कभी भी ऐसा न बोलें जिससे किसी को ठेस पहुंचे या उसका दिल दुखे। याद रखें, एक मीठा बोल हमें दूसरों का हितैषी बनाता है और उनके दिल में हमारे लिए सम्मान पैदा करता है। कई बार मौन रहना ही बेहतर होता है। जब हमें न तो कुछ अच्छा बोलना हो और न ही बुरा, तो ऐसे में चुप रहना ही उचित है, क्योंकि अनावश्यक बोलने से कई बार बात बिगड़ जाती है, जबकि मौन रहने से मामला शांत हो जाता है। अपनी वाणी को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करें। जिस प्रकार एक योद्धा अपने हथियार का इस्तेमाल सोच समझकर करता है, उसी प्रकार हमें भी अपनी वाणी का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि वाणी में इतनी ताकत होती है कि यह किसी का जीवन बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसलिए दोस्तों, अपनी वाणी पर संयम रखें, मीठा बोले, सत्य बोले और जब जरूरत हो तभी बोले। यह आपको जीवन में कई मुसीबतों से बचाएगा और आपको एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बनाएगा। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, नास्ति विद्या समम चक्षुः, अर्थात ज्ञान से बढ़कर कोई आंख नहीं होती। ज्ञान हमें अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकालता है और हमें सच्चाई का बोध कराता है। यह हमें सही और गलत में, अच्छे और बुरे में फर्क करना सिखाता है। ज्ञान हमें आत्मविश्वास देता है, हमें सशक्त बनाता है। एक ज्ञानी व्यक्ति कभी भी किसी भी परिस्थिति से नहीं घबराता, क्योंकि उसे अपने ज्ञान पर भरोसा होता है। वह अपनी बुद्धि और विवेक से हर समस्या का समाधान निकाल लेता है। ज्ञान हमें निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर करता है। यह हमें नए नए द्वार खोलता है, हमें नए नए अवसर प्रदान करता है। एक ज्ञानी व्यक्ति हमेशा नया सीखने के लिए तत्पर रहता है। वह नए नए अनुभवों से खुद को समृद्ध करता है। ज्ञान हमें सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बनाता है। एक ज्ञानी व्यक्ति किसी भी प्रकार के भ्रम या अंधविश्वास का शिकार नहीं होता।
वह अपने विवेक से सही और गलत का फैसला करता है और अपने जीवन का निर्माण स्वयं करता है। इसलिए दोस्तों, निरंतर सीखते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, पुस्तकें पढ़ें, अनुभवी लोगों से मिलें, नए नए स्थानों पर जाएं और नए नए लोगों से मिलें। याद रखें, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब तक हम जीवित हैं, तब तक सीखते रहना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। कभी भी अपने कार्यों को फल की इच्छा से प्रेरित न होने दें और न ही आपको कर्म न करने की इच्छा को बल मिलने दें। अर्थात हमें बिना किसी फल की इच्छा के अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम फल की चिंता किए बिना कर्म करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाते हैं। और जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। अनुशासन और कर्मठता ही सफलता की कुंजी है। बिना अनुशासन के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें एक नियोजित जीवन शैली अपनानी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। हमें नियमित रूप से अपने काम को करना चाहिए और आलस्य को त्यागना चाहिए। कर्मठता का अर्थ है लगन और मेहनत से अपना काम करना। हमें अपने काम से प्यार होना चाहिए और उसे ईमानदारी से करना चाहिए। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। याद रखें, सफलता किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं होती। इसके लिए हमें कड़ी मेहनत, लगन और अनुशासन की जरूरत होती है। लेकिन अगर हम ठान लें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते रहते हैं। कभी हमें सफलता मिलती है तो कभी हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि हमें कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार रात के बाद सुबह जरूर होती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख जरूर आता है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपदकाल परीक्षिए चारी। अर्थात धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी, इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय होती है। मुश्किल समय में ही पता चलता है कि कौन हमारा सच्चा हितैषी है और कौन नहीं। मुश्किल समय में हमें धैर्य रखना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि यह समय भी बीत जाएगा। जो व्यक्ति मुश्किल समय में भी धैर्य नहीं खोता, वह अंततः विजय प्राप्त करता है। साहस का अर्थ है डर पर विजय पाना। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें डर लगता है, लेकिन हमें अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों से नहीं घबराते, जो धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करते हैं। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको धैर्य और साहस का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य की कुछ महत्वपूर्ण नीतियां जो आपके जीवन में सफलता, धन, सम्मान और खुशहाली ला सकती हैं। याद रखें, ये नीतियां केवल तभी कारगर साबित होंगी जब आप इन्हें अपने जीवन में उतारेंगे। अगर आप अनुशासन, कड़ी मेहनत, सही निर्णय और सही संगति को अपनाएंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। चाणक्य नीति का पालन करें और जीवन में उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएं। इन नीतियों को अपनाएं और सफलता की राह पर आगे बढ़ें। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करेंगे।